ये तो हम सबको पता है कि एक औरत की असल दौलत, असल हुनर उसका सलीका होता है। वो चाहे ना तो एक झोंपड़ी को भी महल बना सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर को सजाने के लिए आपको महंगे फर्नीचर या पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप समझदारी और सलीके से ना घर की आइटम को रीयूज और रीपर्पस करके अपने घर को सजा सकती हैं, अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ के साथ ना गुस्से और जिद को खत्म करने के लिए आपके साथ एक दुआ शेयर करूंगी। बेसिकली मेरी बहुत सी बहनों ने ना मेरे से रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे हस्बैंड, हमारा फलाना फैमिली मेंबर, हमारे बच्चे बहुत गुस्से वाले हैं, काफी जिद्दी हैं, तो काइंडली इसके लिए कुछ बता दें। तो चलिए जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सलीकामंद औरत का ना घर में होना ही घर को सजाने के लिए काफी होता है। तो खैर आज की वीडियो के स्टार्ट में ही ना मैं आपके साथ अपने कुछ DIY शेयर करने वाली हूँ कि घर की आइटम्स को, डिस्कार्डेड आइटम्स को मैं रीयूज और रीपर्पस करके किस तरह से दोबारा इस्तेमाल में लेके आती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना देखिए, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी रिवायत को जिंदा करने के लिए ना घर में कैलेंडर्स लाजमी लगाते हैं, ठीक है। और इन कैलेंडर्स का जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो जब साल खत्म हो जाता है, जैसे कि 2025 खत्म हो गया है ना, तो पिछले कैलेंडर्स को डिस्कार्ड करने की बजाय ना मैं उनके पेपर्स को रीयूज करती हूँ। वो इस तरह से कि देखिए किचन के कैबिनेट्स में ना आप इनको एज अ लाइनर यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने आज तक किचन के कैबिनेट्स के लिए कभी भी लाइनर्स बाय नहीं किए हैं। इन कैलेंडर्स की मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू कैबिनेट करके ना इनको काट के एज अ लाइनर बिछा देती हूँ। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी तरह की भी स्पिलेज हो जाती है ना तो ये हर तरह के स्टेन से बचे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से ना कैलेंडर के एक दो पेजेस को आप फोल्ड करके किचन के कैबिनेट में रख दो। ऐसी जगह पे रखो जो कि आपकी अप्रोच में हो। जब आपने रोटी पकानी हो ना, इस पेज को नीचे बिछाओ, इसके ऊपर रोटी पकाओ। जितना भी आटा है ना वो सारा इसके ऊपर ही जमा होगा। उस आटे को वापस बॉक्स में डालो। इस तरह से आपका किचन काउंटर टॉप साफ सुथरा रहेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अशर की टाई का ना ये बॉक्स खाली हुआ था और इसके अंदर वाला जो बॉक्स है ना वो इस तरह से स्लाइडिंग था। इसको तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट करने वाले नहीं थी। इसके ऊपर मैंने लगाई डबल साइडेड टेप और अपने जो वार्डरोब है ना उसकी वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इसको मैंने चिपका दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर जो मेरे पास छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, जैसे कि कैंची हो गई, ग्लू स्टिक हो गई, पोनी टेल हो गई, जो कि इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, नेल कटर हो गया, वो सारी मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। अच्छा, इसी बॉक्स को ना आप ट्रेयर बॉक्स पे बना सकते हैं। वो इस तरह से कि इसी वार्डरोब के अंदर ना इस बॉक्स को जरा पीछे करके लगा दें। अब आपके पास ज्यादा पैसे हैं, कोई ज्वेलरी पड़ी है, कोई भी कीमती चीज है ना जो कि आप छुपा के रखने चाहते हैं, इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल दें। ना तो बॉक्स किसी की नजर में आएगा, ना किसी का ध्यान जाएगा कि आपकी चीज वहां पे पड़ी हुई है, और इस तरह से आपकी चीज बिल्कुल सेफ रहेगी इंशाल्लाह ताला। ओके जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेरे पास एक और ये बिल्कुल सिंपल सा बॉक्स था। इसको मैंने डिस्कार्ड करने के बजाय दिमाग लड़ाया। इस बॉक्स के ऊपर मैंने स्क्वायर शेप में होल निकाल लिया। अच्छा, अब्दुल मुइज के वेट वाइप्स के पैकेट्स खाली होते हैं ना तो इनके लिड में उतार के रख लेती हूँ और इनको मैं कई तरीके से रिपर्पस करती हूँ। एक तरीका तो यह है, देखिए इस बॉक्स के ऊपर मैंने इस तरह से लिड चिपका लेना है। सबसे पहले मैंने प्लेन चार्ट लेके बॉक्स को कवर कर लिया। अब मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस लिड को बॉक्स के ऊपर चिपका लेना है। ये बहुत ही प्यारा DIY स्टोरेज बॉक्स भी बन गया। इसके अलावा डस्टबिन भी बन गई। अब आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे जब आप मेकअप करते हैं, टिश्यू पेपर बार बार यूज करते हैं, इसमें डालते जाएं। पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा और ना ही आपके ड्रेसिंग टेबल पे गंद पड़ेगा। अच्छा, इस तरह के ना आप एक दो बॉक्सेस और रेडी कर लें और एक बॉक्स आप रख दें किचन काउंटर टॉप पे, ठीक है। अब आप किचन में काम कर रही हैं, माचिस की तीली आपने जलाई है या कोई स्टेन टिश्यू पेपर से साफ किया है ना, या कोई भी छोटा मोटा सा छिलका है ना, वो साथ के साथ इस बॉक्स में डालते जाएं। ये बॉक्स आपकी अप्रोच में है, आपके सामने पड़ा हुआ है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपका किचन काउंटर टॉप गंदा होगा। जो छोटी मोटी चीज है ना वो साथ के साथ आप इस बॉक्स में डालती जाएंगी। गैस का बिल, बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, डॉक्टर को चेकअप करा के आए हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जगह जगह रुल रही होती है, कोई प्रॉपर जगह ही नहीं होती है रखने की, और इस तरह के एनवेलप हर घर में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो एनवेलप को ना मैं इस तरह से रिपर्पस करती हूँ कि इसके पीछे मैंने दो जगह पे लगानी है डबल साइडेड टेप और इसको मैंने वार्डरोब के दरवाजे के साथ ना अंदर वाली साइड पे चिपका देना है। अब जो भी कोई मुझे बिल नजर आएगा, जो भी कोई मुझे रिसीप्ट नजर आएगी, मैंने साथ के साथ इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह से घर भी साफ रहता है और जो वो चीज हमें चाहिए होती है ना तो अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे मिल जाती है। ओके जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बाहर से बना बनाया खाना लेके आते हैं और वो ऑब्वियसली डिस्पोजेबल बॉक्सेस में आता है। तो इन बॉक्सेस को आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। ये आपके बहुत ही बेहतरीन फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं। वो इस तरह से कि देखिए मेडिकेटेड ट्यूब्स हमने रखनी होती है फ्रिज के अंदर, लेकिन हमें उसकी कोई प्रॉपर जगह समझ नहीं आती। केचप के साशे हैं, ड्रॉप्स हैं, ये छोटी छोटी चीजों को ना आप इन डिस्पोजेबल बॉक्सेस में इस तरह से बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाया है। अच्छा जी, अब अगली टिप ये है कि आप लोगों को मैंने बताया कि अब्दुल मुइज के वेट
ब्रेड पाइप्स के जो पैकेट्स खाली हो जाते हैं ना, उनके लिड में उतार के रख लेती हूँ और कई तरीके से रिपर्पस करती हूँ। एक तरीका मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ और दूसरा तरीका ये कि 2 लिड आपने लेके दरमियान में ग्लू गन लगा के ऊपर नीचे रख के इस तरह से जोड़ देने हैं। अब जी हमारे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स में ना बॉबी पिन्स, सेफ्टी पिन्स, हिजाब पिन्स जगह जगह बिखरी फिर रही होती हैं और ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे पूरे ड्रॉर को क्लटर करके रख देती हैं। तो इसके लिए ना आप इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाएं और इसके अंदर अपनी जो छोटी छोटी आइटम्स है ना उनको स्टोर कर लें। एक तो हर चीज आपको अपनी प्रॉपर जगह पे भी मिल जाएगी और आपका ड्रॉर भी डी क्लटर रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक दिन ना मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट आया एक सिस्टर का था जो कि अपनी बहन को लेके काफी परेशान थी कि उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा गाली गलोच करते हैं और उस लड़की के मुताबिक कि जब वो भी अपनी बहन से बात करती है ना तो इस बात पे भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम अपने घर वालों से क्यों बात करती हो। और इसी तरह 1-2 कमेंट्स और भी आए कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। देखिए, एक तो बच्चे जो जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं ना, इनके पीछे 1-2 वजूहात ये भी होती है कि हम बच्चों को अटेंशन नहीं दे पा रहे होते हैं, बच्चों को भूख लगी होती है, बच्चों को नींद आई हुई होती है, लेकिन फिर भी अक्सर बच्चे जो है ना वो कुदरती तौर पे भी गुस्से वाले होते हैं। तो यहाँ पे ना एक दुआ है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको फर्क नजर आएगा। बेसिकली ये दुआ जो है हमारी हिस्ट्री से इस तरह से रिलेटेड है कि जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था ना तो अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया था कि तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। उस आयत का मफहूम ये है। तो आपने भी ना, आपके हस्बैंड गुस्से वाले हैं, आपके बहन भाइयों में से कोई भी गुस्से वाला है या आपके बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, तो आपने ये आयत या नारुकूनी बर्दुम व सलामन अला इब्राहिम 7 दफा ये आयत पानी में पढ़ के फूकनी है और वो पानी उस फर्द को पीने के लिए दे देना है। इंशाल्लाह ताला जैसे वो आग हज़रत इब्राहिम के लिए ठंडी हुई थी ना, उस बंदे का भी गुस्सा इंशाल्लाह ताला ठंडा हो जाएगा और आपको ये फर्क लाजमी नजर आएगा। देखिए, आप कोई भी वजीफा कर रहे हैं, कोई भी दुआ मांग रहे हैं ना, उसकी कबूल होने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप पूरी उम्मीद के साथ, पूरे यकीन के साथ वो दुआ मांगे। अच्छा, फिर मेरी बहुत सारी बहनें ना, कोई बहन फाइनेंशियली तौर पे परेशान है, किसी बहन को ज़हनी सुकून नहीं है और किसी बहन के घर के हालात जो हैं वो मतलब अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे एक दुआ जो कि मैं अपने पहले व्लॉग में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये दुआ आप कसरत से पढ़ा करें। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ये दुआ तो आपसे जितनी होती है ना आप पढ़ा करें। आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या नहीं है, इस दुआ को आप पढ़ते जाएं। इस दुआ से आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएगी। आने वाली मुश्किलात से भी अल्लाह पाक आपको बचा के रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी ना ये पूरी कोशिश होती है कि मुझे कहीं से भी कोई भी बात पता चली है या कोई भी ऐसी चीज जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया ना, मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं। मेरी वीडियो पे 5000 व्यूज आए हैं, 6000 व्यूज आए हैं, 7000 व्यूज आए हैं। तो जहां पे मेरा एक बंदी का भला हुआ है ना, वहां पे चलो 7000 लोग जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी 5-10 लोगों का तो फायदा होगा ना इंशाल्लाह ताला। तो जी आप लोगों का जब भी कोई फायदा हो ना, मुझे अपनी बहन को आप लोगों ने लाजमी दुआ में याद रखना है। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जिससे वाकई मेरी लाइफ चेंज हुई है, कोई भी इस तरह का लेसन जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिकली लर्न किया है ना, वही बातें मैं सिर्फ आप लोगों को बताती हूँ। आई ट्राइड ऑल माई बेस्ट कि मैं अपने ऑडियंस के साथ ना ऑनेस्ट रहूं, मुखलिस रहूं, और तभी तो आप लोग आगे कमेंट्स में मुझे इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मिलते हैं जी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।